बॉलीवुड में हर साल बहुत सारी फिल्में आती हैं, लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो लीक से हटकर बनने के साथ साथ देखने वाले को अंदर तक झकझोर देती हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता भी नहीं चलता, लेकिन ऐसी फिल्मों का विशेष दर्शक वर्ग होता है जो महंगी मसाला फिल्मों के बावजूद ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसका नाम भौरी है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक गाँव की है, जहाँ पर कैसे एक नई नवेली खूबसूरत दुल्हन को लोग गिद्धों की नजर से देखते हैं, कैसे लोग उसे पाने के लिए दुनिया भर के चाल चलते हैं। एक छोटा सा गांव है, गांव में एक चौधरी अजमेर सिंह के भट्टे पर सारे गांव के लोग काम करते हैं। यह कहानी 24 साल की लड़की भूरी की है, जिसके 3 पतियों की मौत हो चुकी है। पूरा गांव उसे मनहूस समझता है। चौधरी अजमेर सिंह के भट्टे पर काम करने वाले 54 साल के धनवा की शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। उसने यह मान लिया था कि वह जीवन भर कुंवारा ही रहेगा, लेकिन गांव के पुजारी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ निकाली जिसका नाम भौरी है। भौरी की उम्र महज 23 से 24 साल है। वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोगों का कहना है कि वह बहुत मनहूस है। आखिरकार धनवा की शादी भौरी से हो जाती है। भौरी की शादी में आए हुए 5 लोग खास हैं। एक चौधरी अजमेर सिंह, जिसके ईंट भट्टे पर सभी गांव वाले काम करते हैं। दूसरा सुरेन, जो कि अजमेर सिंह के भट्टे पर ही काम करता है, लेकिन वह अजमेर सिंह का लठैत है। तीसरा पंडित, जो कि धर्म के नाम पर बहुत सारे कांड भी किया करता है। चौथा है लाला, जो लोगों को उधार तो देता है लेकिन उनकी बहु बेटियों पर गंदी नीयत रखता है। पांचवा है डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर होकर भी डॉक्टर के नाम पर कलंक से कम भी नहीं है। धनवा की शादी में आए हुए अजमेर सिंह के 2 छोटे भाई दया और गोपाल चौधरी से कहते हैं कि धनवा की शादी तो करा दी, लेकिन हमारे ऊपर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। वे दोनों गांव की ही एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की का रेप करके उसे मार डालते हैं। गांव में पुलिस आती है। पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि रेप के साथ मर्डर का केस भी उन दोनों पर है। चौधरी बहुत कोशिश करता है उन दोनों को छुड़ाने की, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। चौधरी को उसके वकील ने जमानत के 50,000 रुपए देने के लिए कहा, जिससे वो दोनों छूट सकते हैं, लेकिन चौधरी इतने सारे पैसों को इकट्ठा करने के लिए परेशान हो गया। इस पर गाँव के पंडित ने उसे सलाह दी कि अगर भट्टे पर काम करने वाले 300 मजदूरों की आधी मजदूरी काट ली जाए तो जमानत के पैसों का इंतजाम किया जा सकता है। आधी मजदूरी कटने की वजह से सारे मजदूरों का जीना हराम हो गया, जिसमें धनवा भी एक है। सोरेन धनवा को ज्यादा पैसे के लिए उसे अपनी नई नवेली दुल्हन को उसके पास भेजने के लिए कहता है। मजदूरी आधी होने से मजदूरों की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके पास भट्टे पर काम करने के अलावा और कोई रोजगार नहीं था। उसी भट्टे पर काम करने वाले बुधवा का बेटा बीमार हो जाता है, लेकिन उसके पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं होते। अपने बच्चे के इलाज के लिए बुधवा की पत्नी मालती को डॉक्टर के साथ सोना पड़ता है। भौरी अपने पति धनवा से कहती है कि मालती भी उसकी निगाह से गिर गई। धनवा उसे समझाता है कि यही गरीब की किस्मत होती है, मजबूरी में ऐसा काम करना ही पड़ता है। एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी इज्जत की आहुति दे दी। धनवा चौधरी से अपनी बकाया मजदूरी मांगने के लिए जाता है। इस पर चौधरी उसकी पत्नी को हवेली पर भेजने के लिए कहता है। चौधरी की बात सुनकर धनवा कहता है कि मैं अपनी 7 दिन की मजदूरी छोड़ दूंगा, क्या तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज सकते हो? इस पर चौधरी आग बबूला हो जाता है और धनवा की पिटाई कर देता है। धनवा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब डॉक्टर धनवा के इलाज के नाम पर उसकी पत्नी भौरी को बड़ा बिल थमा देता है। उसे उम्मीद होती है कि वह भी मालती की तरह उसके साथ रात बिताएगी, लेकिन यहाँ उसकी दाल नहीं गली। भौरी ने अनाज बेचकर डॉक्टर का बिल चुका दिया। पूरा गांव मानने लगता है कि भौरी मनहूस है, जिसकी वजह से धनवा की यह हालत हुई है। जो भी भौरी से रिश्ता रखता है उसके ऊपर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। वह इस उपाय के लिए गाँव के पंडित के पास जाती है। गाँव का पंडित उसे विधि के बारे में बताता है। कहता है तपस्या बहुत कठिन है, इसके लिए तुम्हें एक कपड़े में मंदिर आना होगा। यह बात भौरी धनवा को बतलाती है। धनवा भौरी से कहता है कि अगर हर बीमारी का इलाज पुजारी होता तो आज डॉक्टर नहीं पुजारी सबका इलाज कर रहे होते हैं। उस रात काफी देर तक पुजारी भौरी का इंतजार करता है, लेकिन वह मंदिर नहीं आती। इस पर सुरेन कहता है कि धनवा को उसने काम से इसलिए निकाला था ताकि वह मजबूर होकर उसकी पत्नी को उसके पास भेज दे। सारे मिलकर एक योजना बनाते हैं। चौधरी गाँव में पंचायत बुलाता है। गाँव में डॉक्टर सबके सामने ये साबित करता है कि धनवा को एड्स की बीमारी है। यह बीमारी सबको फैल सकती है, जिससे पूरे गाँव में संकट आ सकता है। गाँव के अनपढ़ गंवार लोगों को नहीं पता कि यह कैसी बीमारी है और ये कैसे फैलती है। सभी डॉक्टर की बात मान लेते हैं और धनवा को गांव से बाहर कर दिया जाता है। भट्टे पर काम करते हुए भौरी पर हबसियों की नजर हमेशा पड़ी रहती थी। बदन का अगर एक हिस्सा भी दिख जाए तो हबसियों की नजरें उसे नोच खाने को तैयार रहती थी। उसी बीच मुंबई से एक लड़का उस गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आता है। भौरी का भट्टे में काम करना मुश्किल हो रहा था, तभी गाँव की एक औरत उस लड़के के लिए घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम भौरी को दिला देती है। उस लड़के की देख रेख करते करते भौरी के मन में लड़के के प्रति चाहत जाग गई। वो लड़का शूटिंग पूरी करके जाने लगता है, तभी तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है।
दोनों एक साथ बाहर निकल जाते हैं और रास्ते में ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उन्हें यह लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन तभी सुरेन का एक आदमी उन्हें देख लेता है। यह बात वह जाकर सुरेन को बताता है। अब पांचों इस बात से इतने खफा हो गए कि भोरी उन्हें चुनने के बजाय उसने शहरी लौंडे को चुन लिया। ये पांचों बुरी तरह बौखला गए थे। इसलिए अगले दिन इन पांचों ने उस लड़के की पिटाई कर दी और गाँव का नाक कटाने के एवज में भौरी पर पंचायत बैठाई जाती है। ये सब बातें सुनकर धनवा बहुत दुखी होता है और वह भी भौरी से नाता तोड़ लेता है, क्योंकि भौरी ने उसे धोखा दिया है। अब भौरी का जीना मुश्किल हो गया था, क्योंकि न तो अब उसके पास कोई काम था, न उसका पति उसके पास था। ऐसे में वो क्या करती? मजबूर होकर अब वह तय करती है कि वही करेगी जो बाकी लोग चाहते थे। उसने उन पांचों के पास संदेश भिजवा दिया कि वह उनके साथ सोने के लिए तैयार है, लेकिन वह बाकी लड़कियों के मुकाबले 7 गुना ज्यादा कीमत लेगी। ऊंची कीमत सुनकर इन पांचों में से कोई भी उसके पास न जाने का दिखावा करता है। लेकिन उसी रात एक एक करके पांचों भौरी के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज भौरी के इस नए व्यवसाय का पिता वही काटेगा जो सबसे ज्यादा कीमत देगा। सबसे ज्यादा पैसे लाला लेकर आया था। पहली रात लाला ने भौरी के साथ बहुत मजे किए। गांव के लोगों को जैसे जैसे पता चलने लगा कि भौरी ने ऐसा धंधा शुरू कर दिया है, तो वे 7 गुना ज्यादा कीमत देकर भौरी के पास आने लगे। चौधरी के भाइयों की जमानत होने वाली, लेकिन तभी उस जज का तबादला हो जाता है। वकील उसे बतलाता है कि अगर वह लड़की की दादी के पास जाकर उससे सुलह कर लेता है तो मामला सुलझ सकता है। जब चौधरी उस लड़की की दादी के पास जाता है तो उसकी दादी से उसे पता चलता है कि वह लड़की जिसका उसके भाइयों ने रेप कर दिया था, वह लड़की उसी चौधरी का ही खून थी। लड़की की दादी बताती है कि उसका बेटा जब बाहर रह रहा था तभी चौधरी ने उसकी माँ के साथ रात बिताई थी और जिसके बाद वह बच्ची पैदा हुई थी। यह बात सुनकर चौधरी को बहुत सदमा लगता है। वह बहुत गुमसुम रहने लगा था। एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता कि चौधरी की मौत के पीछे क्या वजह है। गांव में सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा पहले था। इधर डॉक्टर की बेटी बीमार है। डॉक्टर के अलग अलग दवाइयां देने के बाद भी उसकी बेटी की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन डॉक्टर उसके खून का सैंपल शहर भेजता है। रिपोर्ट पाकर डॉक्टर चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को एड्स है। वह अपनी बेटी की पिटाई करना शुरू कर देता है और उसे पूछता है उसके साथ ऐसा किसने किया। उसकी बेटी बताती है डॉक्टर के क्लिनिक में काम करने वाले मन्नू ने ही उसके साथ ऐसा किया है। फिर वह मन्नू के पास जाता है और मन्नू की पिटाई शुरू कर देता है। मन्नू से पता चलता है कि मन्नू भी भौरी के पास जाया करता था। यह बात सुनकर डॉक्टर सदमे में आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी भौरी के साथ कई रातें बिता चुका है। डॉक्टर जान जाता है गांव का हर वो आदमी इस बीमारी की चपेट में है जिसने भी भौरी के साथ रात बिताई है। जब मीडिया में यह बात आती है तो गांव में कैंप लगता है और लोगों के खून की जांच की जाती है। तब पता चलता है उस गांव में 150 से ज्यादा लोगों को यह बीमारी हो चुकी है। तब गांव के लोग यह मानते हैं कि सबसे पहले यह बीमारी तो धनवा को हुई थी। गांव वाले धनवा को मारते पीटते लेकर आते हैं और उसके खून की जांच की जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि धनवा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको यह बीमारी नहीं है। वह रिपोर्ट फर्जी थी जो डॉक्टर ने पंचायत में दिखाकर धनवा को गाँव से बाहर निकलवाया था। असल में धनवा को यह बीमारी थी ही नहीं। भौरी को यह बीमारी मुंबई से आए उस लड़के में थी, जिसकी वजह से गांव के सारे मर्दों में फैल गई थी। जब गांव वालों को पता चलता है कि डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बनाई थी तो गांव वालों का गुस्सा डॉक्टर पर टूट पड़ता है। गांव वाले इन चारों डॉक्टर, सोरेन, लाला और पंडित पर टूट पड़ते हैं और उन्हें पीट पीट कर मार डालते हैं। इधर धनवा को पता चलता है कि भूरी बीमार है। वह भागकर अपने घर जाता है और वहाँ जब देखता है तो भूरी की मौत हो चुकी होती है। अब धनवा के पास सोचने और पछताने के अलावा कुछ नहीं था। वह भूरी की पूरे श्रृंगार के साथ अंतिम विदाई करता है। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। यह कहानी वास्तव में कर्म का ही है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ये पांचों हबसी दरिंदे एक गिद्ध के समान थे जिन्हें उनके कर्मों का फल मिल गया, लेकिन इसकी वजह से कई सारी मासूम जिंदगियां तबाह हो गईं।